हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2। उदाहरण हमें दिया है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें यहाँ पर संख्या दी गई है x स्क्वायर माइनस 3। इसका उपयोग करके या इसका प्रयोग करके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसकी शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीजें समझें। जैसे हमने अभी तक इस 2.2 में 3 प्रकार के बहुपद देखे, जैसे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था। हम इसमें कह सकते थे कि हमने जो है गुणनखंड विधि का प्रयोग किया था और गुणनखंड विधि का प्रयोग करके शून्य निकाले थे। दूसरी बात की बात करें तो हमने यहाँ सीखा था 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें हमने क्या किया था कि यहाँ भी u था, यहाँ भी u था, उसके बाद दोनों संख्याएं समान थी तो हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला था। पर हमारे पास यहाँ x स्क्वायर माइनस 3 के रूप में संख्या दी गई है। तो जब कभी हमें ऐसा द्विघात बहुपद दिया जाए जिसमें एक मान तो स्क्वायर के रूप में हो और दूसरा मान संख्या हो, हमें इस प्रकार के प्रश्नों में सीधे कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है, यानी हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे और ऑटोमेटिक 2 या 3 स्टेप में हमारे शून्य ज्ञात हो जाएंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं क्योंकि इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। हमने यहाँ लिखा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखिए, अब वर्ग करना है मतलब x स्क्वायर तो है, इसका भी हमें स्क्वायर करना है और बीच में माइनस दे रखा है, इस 3 का भी हमें स्क्वायर करना है। इतना करने के बाद अब हम करेंगे क्या, तो सीधी सी बात है कि यहाँ हमने वर्ग कर दिया। अगली स्टेप हम इसे कैसे लेके जाए, अगली स्टेप तक हम इसे कैसे लेके जाए, तो सीधी सी बात है कि अगर हम यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग करें, और सर्वसमीका भी कौन सी, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कंडीशन हमें यहाँ लागू करनी पड़ेगी या हम यहाँ लागू कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसके बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी है। हमें ये मान दिए हुए हैं, इसमें हमें मान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी के प्रयोग से हम पहले मान बता देते हैं। तो जहां हम यू कह सकते हैं कि a के बराबर जो है a का स्क्वायर, इसको हटा देंगे मतलब a का मान आ जाएगा। हमने इसको हटा दिया मतलब a के बराबर आया है x का स्क्वायर। फिर b का मान निकाल लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर, मतलब इसको हटा देंगे b का मान आ गया 3। हम यहाँ मान रख देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो कि हमें दे रखा था बराबर a की जगह हमें रखना है x स्क्वायर प्लस b की जगह है 3 और इधर x स्क्वायर माइनस 3। हमारे पास यहाँ x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 3 के रूप में दो शून्य का आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे यदि x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 हो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3 जो कि माइनस का हो जाएगा और अगली स्टेप में हो जाएगा x बराबर करनी 3 माइनस में, यानी हमारे पास अल्फा का मान निकल कर आया है माइनस करनी 3। इसी प्रकार से हम इसका प्रयोग कर लें, यदि x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3 जो कि प्लस का हो जाएगा और x के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगी। अब यहाँ बीटा का मान निकल कर आ गया है करनी 3। हमें अब इससे शून्य ज्ञात करने हैं और द्विघात बहुपद हमें दिया गया है। हम इतना ध्यान रखें कि द्विघात बहुपद को व्यक्त कैसे करते हैं। a बराबर हमारे पास 1 और b बराबर 0 और c बराबर माइनस 3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हमने द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना की है तो स्क्वायर वाला मान जो रहेगा वो हमेशा a का रहेगा। यहाँ स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, 1 था तो हमने a के बराबर 1 लिख दिया। रेखिक जो रहेगा वो हमेशा 0 या सॉरी रेखिक जो रहेगा वो हमेशा b का मान रहेगा,
यहाँ किसी प्रकार का रेखिक मान नहीं दिया गया है अल्फाबेट के साथ, तो हमने बी का मान 0 रख दिया और सी का मान जो रहेगा वो हमेशा संख्या रहेगी। यहाँ संख्या दे रखी है हमें -3। इसके बाद हम इसकी जांच कर लेते हैं। उससे पहले एक बात और हम यूं समझ लें कि हमें ए, बी और सी के मान क्यों ज्ञात करने पड़े। जब कभी हमें इनके बीच की संबंध की जांच करनी है तो संबंध की जांच एक तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के रूप में होगी, और एक शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a के रूप में होगी। तो इसके लिए हमने ए, बी, सी के मान द्विघात बहुपद से ज्ञात किए। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा जांच शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी ये हो जाएगा अल्फा की जगह हमें दे रखा है -3 प्लस बीटा की जगह हमें दे रखा है 3 बराबर माइनस, तो है ही है बी का मान है 0 और ए का मान है 1। हम 1 को या 1 का भाग 0 में देंगे 0 ही आएगा, और इधर 3 में से 3 जाएंगे 0, यानी शून्यकों का योग तो आया है LHS बराबर RHS। उसके बाद शून्यकों का हम गुणनफल निकाल लेंगे, तो हमने यहाँ लिखा शून्यकों का गुणनफल जो होगा अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा डॉट बीटा मतलब इन दोनों का हमें गुणा करना है। अल्फा का मान हमारे पास था 3 जो कि माइनस में था, डॉट लगा हुआ है मतलब हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया। बीटा बराबर हमारे पास दे रखा था 3 बराबर सी का मान जो है हमने ज्ञात किया -3, और ए का मान जो था वो 1 था। हम इसको सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, और 9 को फिर करने से बाहर निकालेंगे 3 आएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 प्लस माइनस ये हो गया माइनस बराबर, इधर 1 का भाग 3 में दिया 3 बार ही जाएगा। यहाँ भी LHS के बराबर RHS आया है, यानी हम कह सकते हैं कि हमने दोनों भागों को बराबर बता दिया है, तो यह संबंध सत्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह संबंध सत्य है।